नमस्कार। कोविड से इस वक्त पूरा देश लड़ रहा है और कुछ बातों का आपको खास ख्याल रखना है। घर से निकलते वक्त फेस मास्क का उपयोग करना ना भूलें। अपने आँख, नाक, कान। हेलो अजीत भाई, पहचाना कि नहीं? अरे जन्मदिन के बहुत सारी शुभकामनाएं। कैसे हो? यार रवि बोल रहा हूँ। नहीं पहचाना? ट्यूशन, गोलगप्पे, क्रिकेट, अब भी नहीं पहचाना? ज्ञानी बाबा, तुम ही तो नाम रखे थे हमारे, अब पहचाना? अरे हाँ हाँ, ज्ञानी बाबा, तुझे कैसे भूल सकता हूँ। चलो, जन्मदिन के बहाने ही सही याद तो आया हमारा, वरना कहाँ तेरे पास टाइम है। अरे ऐसा नहीं यार, तुम तो जानते हो शहर की ज़िंदगी, दिन से कब रात हो जाता है पता ही नहीं चलता। और तुम बताओ कैसे हो? सब बढ़िया? घर में सब कैसे हैं? क्या बढ़िया यार, इस कोरोना महामारी ने तो जिंदगी ही बर्बाद कर रखा है। 4 महीने हो गए, कंपनी बंद है, मालिक ने तनख्वाह देने से मना कर दिया है, जमा पूंजी भी खत्म होने को आई है। समझ नहीं आता इस बढ़ती महामारी में घर कैसे चलेगा। खैर, कभी कभी लगता है गांव में रह जाना गलती हो गया। पिछले साल वो क्लर्क की नौकरी ले लेनी चाहिए थी, आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अब ये हालात है। कोरोना के बाद तो सोचने पे भी डर लगता है, क्या करें, कैसे करें, किसके पास मदद के लिए जाएं। आजकल कौन किसी का मदद करता है। ऐसा लग रहा है जैसे सारी मुसीबतों को किसी ने मेरे ही घर पे लाकर थोप दिया है। शायद ये जन्मदिन मेरे लिए खुशियों से नहीं, दुख और दर्द से भरा है। अरे यार, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने दुख और दर्द से हो। भगवान करे तुम्हारे सारे परेशानी जल्दी दूर हो। खैर, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ महंगी तोहफा तो नहीं है, पर मेरे पास कुछ जानकारी है जो तुम्हारे बिल्कुल मदद कर सकता है। जानकारी? कैसी जानकारी? हाँ, जानकारी तेरे मदद के लिए। देख अजय, मुझे पता है कि गांव की हालात अभी कुछ ठीक नहीं है। काफ़ी लोग कोरोना की वजह से बेरोजगार बैठे हैं और रात को भूखे पेट सोते हैं, बाहर निकलने से डरते हैं। मैं एक रूरल मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ और मैं ये कहूँगा कि कोरोना महामारी में चीज़ों की जानकारी ना होना तुम्हारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। और ये छोटे छोटे जानकारी तुम्हारी मदद भी कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि हर समय कोई तुम्हें मदद की हाथ बढ़ाए, ये जरूरी नहीं है। तुम अपने मदद खुद भी तो कर सकते हो। वो कहते हैं ना, अपने पैरों पर खुद खड़ा होना। कुछ समझा नहीं, मतलब हम कैसे? हाँ, सिर्फ तुम लोग नहीं, अभी हर गांव के हर गांव वाला अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि गांव के पुरुष और महिलाएं दोनों मिलकर स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना सकते हो। इसके तहत और सरकारी योजनाओं के तहत पास के बैंक से कम ब्याज दर में आर्थिक मदद ले सकते हो। उसके बाद छोटे से उद्योग शुरू कर सकते हो, जैसे कि सिलाई मशीन खरीदकर घर बैठे मास्क बनाना, या फिर पापड़, अचार और नमकीन जैसे खाना बनाना, और उन खाने की चीज़ों को बाजार के दुकानदारों को बेच सकते हो और काफ़ी अच्छे मुनाफे भी कमा सकते हो। क्या बात कर रहा है रवि, ये तो मुझे पता ही नहीं था। कितना मस्त तरीका है। घर पे होता तो ये सब चीजें कहीं लिख लेता, ताकि सरपंच जी के साथ मिलकर इसे गांव में लागू करवा सकूं। छोड़ आगे बोल। सिर्फ ये नहीं भाई, और एक उपाय है सहयोगी समाज यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी। सालों पहले गुजरात के 1000 दूध उत्पादक मिलकर एक सहयोगी समाज बनाए थे और उसको आज हम सबसे बड़े लोकप्रिय ब्रांड अमूल के नाम से जानते हैं। तो वैसे गांव में अगर कोई खास उत्पादन होने वाले पदार्थ हो तो उसको लेकर तुम सहयोगी समाज बना सकते हो और उससे काफी अच्छे मुनाफे कमा सकते हो। वाह यार, सारे समस्या का हल है तेरे पास। और किसानों के लिए कुछ? हाँ बिल्कुल है।
गांव के किसान भाइयों के लिए किसान उत्पादक संगठन यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस एक बहुत अच्छी उपाय है। मैं कहूँगा ना किसी की मदद की जरूरत है ना कोई झंझट। अपने खुद के कृषि उत्पादन को तुम मुनाफे में बेच सकते हो। उपाय तो काफी अच्छा और फायदेमंद है, लेकिन सवाल ये उठता है, हम बनाएं तो बनाएं क्या, बेचे तो बेचे क्या। कुछ बना भी लेते हैं तो इस समय उसे बाजार तक पहुंचाएगा कौन? हाँ, ये काफी जरूरी सवाल है। जैसे कि कोरोना की वजह से दुनिया में मास्क और पीपी की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो इन्हीं सब उपायों के तहत तुम बैंक से कम ब्याज दर में लोन लेकर ये सब बना सकते हो। या फिर तुझे तो ये पता ही होगा कि गांव से हजार लाख चीजें शहर को सप्लाई किया जाता है। फल, सब्जी, दाल, चावल, ऐसे बहुत सारी चीजें। तो गांव के लोगों को दलों में बांटकर तुम इन सब चीजों की प्रोसेसिंग, पैकिंग और बहुत सारे कामों में लगा सकते हो। गांव के लोगों के हाथों से बनाए चीजों के लिए मांग बढ़ रही है, तो ये और एक उपाय है। और बाकी इसको पहुंचाएगा कौन? गांव में किराने की दुकान याद है? हाँ, बिल्कुल याद है। उसी गांव की दुकान अभी बाजारों की दुकानों से जुड़ रही है। शहरों से वापस आए हजार लोगों की वजह से इन्हीं दुकानों की जरूरत बहुत बढ़ रही है। तो अभी समय है एक नए किराने की दुकान बनाने का या फिर पुराने वाले को बड़ा करने का। क्या बात कर रहा है? अकेले कैसे? मुश्किल नहीं होगी? बाजारों तक सामान पहुंचाना और उससे फिर मुनाफे कैसे कमाएंगे? इसका कुछ उपाय है तेरे पास? इसके लिए तुम आधुनिक तरीके से किराने की दुकान बना सकते हो। मेट्रो कैश एंड कैरी या फिर रिलायंस रिटेल जैसे संस्थाओं से जुड़कर तुम अपने दुकान को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सकते हो। और निंजा कार्ड जैसे संस्थाओं से तुम ठेके लेकर जितना जरूरत है उतना ही बेच सकते हो। वाह यार, मुझे तो सच में भरोसा ही नहीं हो रहा। इतने सारे उपाय हैं, लेकिन अगर कोई बहुत ही ज्यादा असहाय हो, इसमें से किसी से भी अपना मदद ना कर पाए। मेरे कहने का मतलब, मुझसे भी गरीब लोग इस गांव में हैं। अगर कोई उनका मदद कर पाए तो। अजीत, हर समस्या के लिए कोई ना कोई हल होता है। जैसे हर राज्य में कोई ना कोई संगठन लोगों के मदद करते हैं। जैसे किसानों के लिए नाबार्ड, कहने को तो ये बैंक है, पर कम ब्याज दर में लोन, या फिर लघु उद्योग के लिए आर्थिक मदद हो, बागवानी, मछली पकड़ना जैसे चीजों के लिए वो लोगों की बहुत मदद करते हैं। मेरे गांव में बहुत से लोग पशुपालन करते हैं। अगर उनको मदद करने वाला कोई हो तो। हाँ, है ना, एनडीडीबी, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ये गांव के लघु दूध उत्पादकों को बहुत ज्यादा मदद करता है। मुफ्त में पशुपालन करना, दूध उत्पादन करना और दूध से सामग्री बनाना सब कुछ सिखाता है। हमारे राज्य मध्य प्रदेश में कोई मदद करने वाला? हाँ, बिल्कुल है। मध्य प्रदेश में एमपी रूरबन रिलायंस फाउंडेशन के लोग गांव के लोगों के लिए हमेशा काम करते हैं। उनके लोग राज्य के कोने कोने में विकास योजनाओं में लगे हुए हैं, तो उन्हीं जैसे संस्थाओं की मदद से गांव में आय उत्पन्न की कोई खास उपाय की जा सकती है। अगर हम अपने गांव के नौजवानों को इन सब चीजों के लिए तैयार कर सके तो बहुत आसानी होगी। ना तो उनको काम के लिए बाहर जाना पड़ेगा और ना तो हमारे गांव में लोगों की कमी होगी। हाँ, और सरकार ने भी इसीलिए एनएसटीसी यानी राष्ट्रीय कौशल विकास केंद्र बनाए हैं, जहाँ नौजवानों को तरह तरह की चीजों के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। सिर्फ एनएसटीसी ही नहीं, एनएसटीसी के बाद दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत प्रशिक्षण मापांक भी बनाया गया है, जो एक बहुत बड़ी उपाय है। शिक्षा के क्षेत्र में शशि ड्रीम फाउंडेशन, ग्रामीण विकास के लिए जन विकास सोसाइटी तुम्हारी मदद कर सकते हैं। इसको छोड़कर गैर सरकारी संगठन जैसे महाशक्ति और शहर साक्षरता को भी तुम मदद मांग सकते हो। और हाँ अजित, अगर तुम इन सारी चीजों को याद नहीं कर पाते हो
तो अपने पास के सरकारी जनसेवा केंद्र जाकर इससे भी ज्यादा पूछताछ कर सकते हो। देख अजय, एक बात हमेशा याद रख, गांव में रहना गलती नहीं, आशीर्वाद है। उसी गांव की मिट्टी में सोना है, और मैं कहूंगा अभी समय है उस सोने को पहचानने का। हाँ यार, शायद कोरोना के डर से मैं इतना अंधा हो गया था, अपने सामने रखे इतने सारे सुविधाओं को नहीं देख पाया। यार रवि, ये जन्मदिन का तोहफा महंगा तो नहीं, लेकिन शायद मैं इसे जिंदगी भर याद रखूंगा। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, थैंक्स फॉर दिस गिफ्ट। धन्यवाद ज्ञानी बाबा। अब हर दिन होंगे खुशी के दिन। हिंदुस्तान के करोड़ों गांव वालों को एक खुशी का तोहफा दीजिए। तोहफा जानकारी का, तोहफा मदद का। अधिक जानकारी के लिए दिए गए लिंक को खोलें। जनहित में जारी।